हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर रन करने वाला जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। इस क्रेब्स साइकिल को आप इस डायग्राम 4.3 में एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में देख पा रहे हैं। इसमें इस साइकिल को हम लोग TCA साइकिल के नाम से भी इसलिए जानते हैं कि TCA साइकिल स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ पायरुविक एसिड की एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तभी जाकर के यह क्रेब्स साइकिल प्रॉपरली रन कर पाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल वॉल इज impermeable to pyruvic acid and that's why pyruvic acid has to undergo an intermediate phase of reaction which is called oxidative decarboxylation। यानी ये एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है और इस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में पायरुविक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन होगा यानी CO2 का रिमूवल होगा और यहाँ पर NAD जैसा एक कोएंजाइम NADH2 में रिड्यूस होगा। साथ ही कोएंजाइम ASH का एक प्रेजेंस यहाँ पर ज़रूरी है जो कि इसमें एक इंटरमीडिएट रिएक्टेंट के रूप में आप कह सकते हैं। और जो दूसरा एक रिएक्टेंट है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए का जो फॉर्मेशन हो रहा है एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से। और क्रेब्स साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है जिसको हम लोग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं, यह एंड प्रोडक्ट इसी एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में वाटर कंज्यूम करते हुए एक दूसरा बाई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जिसको हम लोग साइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये साइट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आयरन जैसे को फैक्टर के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है और सिस एकोनिटिक एसिड को तैयार करता है। सिस एकोनिटिक एसिड ये फिर से एकोनिटेज एंजाइम और आयरन को फैक्टर के प्रेजेंस में वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंज्यूम करते हुए आइसोसाइट्रिक एसिड को फॉर्म करता है और आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड को तैयार करता है इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज आयन कोफैक्टर। यहाँ पर ये जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये आइसोसाइट्रिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कराता है और यही हाइड्रोजन आयन NAD को रिड्यूस करा करके NADH2 को तैयार कराता है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है फिर से एक CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज करता है बीइंग एन अनस्टेबल कंपाउंड और इससे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम कर रहा होता है जो मैग्नीशियम आयन थायमिन पायरोफॉस्फेट और लिपोइक एसिड इसके प्रेजेंस में NAD को रिड्यूस करके NADH2 बनाता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से CO2 को रिमूव कराता है एंड देयर आफ्टर सक्सिनाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। यही सक्सिनाइल को एंजाइम ए फिर से एक ATP को तैयार करता है अगले स्टेप में और सक्सिनाइल सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सक्सिनिक एसिड को तैयार करता है। सक्सिनिक एसिड अगले स्टेप में फ्लेविन एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड जैसे कोएंजाइम को रिड्यूस करा करके FADH2 में तैयार कराता है जिसके लिए यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है और ये फ्यूमरिक एसिड को तैयार कर देता है। फ्यूमरिक एसिड फर्दर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को कंज्यूम करते हुए फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलिक एसिड को तैयार करता है और मैलिक एसिड
अगेन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NAD को रिड्यूस करके NADH2 बनाता है और इससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से तैयार हो जाता है। यानी रिपीटेडली साइक्लिक वे में इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होना और इधर पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम के फॉर्मेशन के बाद उसकी एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया में होना और इस की एंट्री के साथ ही ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमने क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किया है और इसके अगले वीडियो में हम लोग एनर्जी बजट्स पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।